MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट लाइव नहीं जुड़े उनके पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी लाइव जुड़ सके और लाभ उठा पाए। इसके पहले हम क्लास लिए हैं अर्थमेटिक का। इसके पहले अर्थमेटिक का क्लास लिए हैं। अर्थमेटिक में भी हम सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट एडवांस मैथ की सिलेबस पर चर्चा करेंगे। दोनों अर्थमेटिक मैथ का पूरा सिलेबस और एडवांस मैथ का पूरा सिलेबस, दोनों का हम सिलेबस चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यह क्लास है एडवांस मैथ का, तो एडवांस मैथ एक बार फिर से देख लेते हैं कि एडवांस मैथ में पढ़ना क्या क्या चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं। तो एडवांस मैथ में टोटल 7 चैप्टर हैं। यदि हम 7 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होगी, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करनी पड़ेगी। यदि हम 7 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तब कौन कौन सा 7 चैप्टर है तो ध्यान से देखिए। पहला है जियोमेट्री, दूसरा क्षेत्रमिति है, तीसरा त्रिकोणमिति है, चौथा ऊंचाई और दूरी है, और पांचवा बीजगणित है, और छठा द्विघात समीकरण है, और सातवां निर्देशांक ज्यामिति है। अब हम सातों के सातों चैप्टर आप जान चुके हैं कि ये 7 चैप्टर पढ़ना होता है एडवांस मैथ में। अब हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति से पहले, और त्रिकोणमिति से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि कितना स्टूडेंट होंगे जो 10th क्लास में भी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ज़्यादा टाइम दिए होंगे। तो त्रिकोणमिति से हम स्टार्ट करेंगे। यदि आप 10th क्लास नहीं भी पढ़े हैं, 12th क्लास नहीं भी पढ़े हैं, आप इसके पहले मैथ बहुत कम पढ़े हैं, ना के बराबर, जोड़ घटाव गुना भाग आता ही होगा आप सबको। तो अगर इतना आता है तो आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले एक काम कीजिए, यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए और हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहली बात ध्यान दीजिए मेरे भाई, कि यदि आप इससे पहले कुछ भी ना पढ़े हैं, एकदम बिल्कुल जीरो हैं, तो आपको हीरो बनाया जाएगा, ये पहले हम बता चुके हैं। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे। क्या किससे बताएंगे भाई? तो जीरो लेवल से। त्रिकोणमिति में सबसे पहला एक त्रिभुज को ध्यान में रखना होता है। समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज है क्या, ये दिखता कैसा है, कैसे पहचानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक बनाते हैं, आपको पहचानना है। हम इसे अभी ये आप तुरंत बोल देंगे सर समकोण त्रिभुज है, लेकिन गलत हो जाएगा। जब तक ना कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए तब तक हम समकोण त्रिभुज नहीं बोलेंगे। समकोण त्रिभुज कब बोलेंगे? जब कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए। जब कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए, तो जब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण का कितना मान होगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, तो जरूर ये न्यून कोण होगा। 90 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा कि नहीं? तानी इसको हम थीटा मान लेते हैं। मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होगा भाई? तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यानी इतना आप जान लीजिए कि समकोण त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज हमको ध्यान में रखना है कि ये एक कोण 90 डिग्री हो गया तो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक, चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इसमें 3 भुजाएं होते हैं। कितने भुजाएं भाई? त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग नाम है। इसमें एक कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो कर्ण, लंब और आधार हम कैसे पहचानें कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है? तो देखिए, हम एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है मेरे भाई कि इसको हम आध रखेंगे। क्या भाई? तो 90 डिग्री क्या, 90 डिग्री बोले तो समकोण क्या है भाई? ये है समकोण। 90 डिग्री बोले तो समकोण, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। क्या भाई? हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं। क्या बोले भाई? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, मतलब समकोण के। किसके? समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण कौन मेरा है? ये समकोण है मेरा, तो इसके सामने वाली भुजा को
इसके सामने ये है, इसको हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? तो कर्ण बोलेंगे। ये जो लंब पूरे बराबर वाला भुजा है उसको हम कर्ण बोलेंगे। क्यों कर्ण है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। ठीक, तो कर्ण हाइपोटेनस आने, हाइपोटेनस। ठीक, एक भुजा तो हम पहचान लिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। अब बचा लंब और आधार बचा। क्या बचा भाई? तो लंब और आधार बचा। तो लंब और आधार हम कैसे पहचानेंगे? तो बोलेंगे थीटा के सामने, थीटा बोले तो जिस कोण की चर्चा हो रही है, इस त्रिभुज में इस कोण की चर्चा हो रही है, ये थीटा, ये वाला कोण की चर्चा हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। यानी थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। कहते हैं क्या भाई? तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा मेरा कौन सा है? ये थीटा बोले तो जिस कोण की चर्चा हो रही है, जिस कोण की, थीटा की जगह पर 10 रह सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी रह सकता है। थीटा की जगह पर आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोले भाई? थीटा के सामने वाली भुजा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है? ये है, ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक, अब क्या बचा भाई? तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। जब कर्ण हमको पता चल गया, लंब हमको पता चल गया, तो जो शेष बचा उसे आधार बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? आधार, आधार यानी बेस, बेस बोलेंगे। ठीक, तो एक पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे शेष भुजा को, शेष भुजा, शेष भुजा आधार कहलाती है, यानी बेस कहलाती है, कहलाती है। चलिए, आप तो बहुत अच्छे तरीके से पहचानेंगे होंगे कि लंब कैसे पहचानना है, कर्ण कैसे पहचानना है और आधार कैसे पहचानना है। ठीक, अब एक और हम त्रिभुज लेते हैं। ये समकोण, मान लो ये समकोण त्रिभुज है। क्या भाई? समकोण त्रिभुज का जान लीजिए कि कोई एक कोण, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए और शेष दोनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, ऐसे यानी इस रूल को फॉलो कर जाए, 90-90 180 डिग्री हो जाएगा। तो यानी 180 डिग्री हो गया त्रिभुज। और यदि कोई एक कोण 90 डिग्री का और अन्य शेष दो बचे कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। चलिए, अब इसमें हम बात करेंगे कि बताइए कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कर्ण पहचानने के लिए कि कर्ण है कौन। तो हम क्या बोले? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी समकोण के। तो मेरा समकोण ये है, तो इसके सामने ये है, इसको हम कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस है, कर्ण बोलेंगे। चलिए, इतना तो समझ गए, कर्ण पहचान गए। अब हमको बचा लंब और आधार। तो क्या बोल रहा है? थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा बोले तो जिस कोण की चर्चा हो रही है, अब की बार इस कोण की चर्चा हो रही है, तो लंब ये नहीं होगा। लंब अगर ये देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें लंब इसलिए ये हुआ क्योंकि इस कोण की चर्चा हो, इसके सामने वाली भुजा ये था इसलिए लंब दिए। अब की बार इस कोण की चर्चा हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा ये होगा लंब, परपेंडिकुलर। चलिए, लंब पहचान गया। अब शेष भुजा को आधार कहते हैं, तो शेष भुजा यही ना बचा, तो ये हो गया बेस, यानी आधार हो गया। चलिए, लंब, कर्ण और आधार तो आप पहचान जाएंगे। चलिए, एक और देते हैं हम। लंब, कर्ण और आधार पहचान लिया तो आगे चल के आपको बहुत ही सहायता होगा। चलिए, इसमें बताइए कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन सा होगा। तो देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण। ठीक,
थीटा के सामने वाली भुजा, यानी जिस कोण की चर्चा इस कोण की हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाला क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस। और जो शेष बचा, शेष भुजा बचा, उसको हम जिस कोण की चर्चा और इसको लंब बोलेंगे। क्या भाई, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और जो शेष बचा उसको हम आधार बोलेंगे। चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। लंब, कर्ण और आधार आप पहचान गए होंगे। चलिए, इसमें बताइए आप कि लंब कौन होगा। नाम भी दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं। इसमें आप बताइए कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा। ठीक है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा इसमें कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा। चलिए, आप इसे स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब देखिए, अब आता है पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस प्रमेय समझाने के लिए सबसे पहले एक हम क्या बोलेंगे भाई, तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाना बहुत ही आवश्यक है। बार बार समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए। चलिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये हम थीटा मान लेते हैं। जब हम ये थीटा मानेंगे तो समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा यानी एच हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर, और जो शेष बचा आधार यानी बेस। चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे कि कर्ण कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। चलिए, अब पाइथागोरस जी ने एक थ्योरी दिया है। क्या थ्योरी दिया है भाई, तो जब हम h का स्क्वायर करते हैं तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आता है। मतलब दोनों भुजाओं के वर्गों का, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब हम समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करते हैं तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। मतलब लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आता है। चलिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। अब हम इसी फॉर्मूला को अपडेट करके हम लिख देते हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो आ जाएगा रूट। तो इसको हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं कि h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, कर्ण निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे सर, लेकिन जब हमको लंब निकालना रहेगा, आधार निकालना रहेगा, तब तो लंब और आधार इसी से निकाल लीजिए, इसी से निकाल लीजिए। अब हमको लंब निकालना होगा तो लंब स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं। जब हमको लंब निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यानी हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P बराबर यानी लंब बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब एक फार्मूला मेरा ये हो गया, एक फार्मूला मेरा ये हो गया और एक और फार्मूला रह गया। अब इसी से हम निकालेंगे क्या भाई, इसी से हम निकालेंगे एक और। हमको जब कर्ण निकालना रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, आधार लंब निकालना रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर आधार निकालना होगा तब तो आधार बराबर होता है यानी बी स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा इस साइड। चलिए, यानी बेस बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए, इतना तो समझ गए। यानी यदि हमको आधार निकालना रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और लंब निकालना रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और कर्ण निकालना रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल जिसे हम बताते हैं। जैसे यदि रह गया कि एक समकोण त्रिभुज इसे दे दिया, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। यदि रह गया कि ये है 7 है, कितना है भाई, तो 7 है, और यहाँ पर रह गया 3, तो मेरा ये भुजा कितना होगा। मान लेते हैं ये थीटा है, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब पता है, कर्ण पता है, समकोण के सामने वाली भुजा, लेकिन हमको आधार नहीं पता है। तो आधार क्या होगा, तो आधार देखिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मतलब इसको इस प्रकार करेंगे, 7 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर 9।
तो 49 में से 9 घटा देंगे, 49 में से 9 घटाएंगे आएगा 40। तो कितना बचा भाई? तो रूट अंडर 40 आया। कितना आया? रूट अंडर 40। अब 40 को हम लिख सकते हैं क्या? अब रूट से हटाएंगे 40 को तो 20, 10, यानी 2 रूट हम 10 लिख सकते हैं। 2 रूट इसको 10 लिख सकते हैं क्या? इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा बेस कितना निकल गया भाई? तो 2 रूट 10 निकल गया, 2 रूट 10 निकल गया। चलिए अब हमको रहेगा एक समकोण त्रिभुज फिर से ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिया। समकोण त्रिभुज लेने के बाद ये दे देते हैं 7 और ये दे देते हैं, ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, जिसे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है। तो हमको ये वाली भुजा कितना होगा? कर्ण हमको पूछ रहा है कि कर्ण कितना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या बोले भाई? तो रूट अंडर देंगे। अब कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर देंगे। 7 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करें 7 7 49, 5 5 25, 49 और 25 जोड़ देंगे तो 49 और 25 कितना होता है? 9 5 14, ठीक। और 4 2 6 1 7 74 होता है, यानी रूट अंडर मेरा 74 आ गया। रूट अंडर 74 यानी कर्ण मेरा रूट अंडर 74 आ गया, ठीक। चलिए इतना दूर तो समझ गए। फिर से एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये दे देते हैं 5 और ये दे देते हैं 3। तो बताइए कि ये वाली भुजा कितना होगा? तो ये वाला भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो फॉर्मूला लगा देंगे। 5 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, मतलब आधार मानो, अब थीटा नहीं दिया हुआ, इसको आधार मानिए या लंब मानिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 3 का स्क्वायर घटा दीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16, यानी आएगा 4 आएगा, ठीक। जब इतना करते हैं तो इसमें गुना भाग बहुत करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कुछ इसके आगे हम ट्रिपलेट्स एक होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। यदि आप उसको जान लिए, पहचान लिए क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हम बताएंगे इसके बाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। समकोण त्रिभुज से सबसे पहले बना लेंगे। ये है समकोण त्रिभुज, ये 12 है, ये 8 है, तो ये क्या होगा, ठीक। तो तुरंत कर्ण है ये, तो कर्ण का फॉर्मूला तुरंत लगा देंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इतना करेंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना मेरे भाई? तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 12 गुना 12 144, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 208, और 208 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 रूट 13 आ जाएगा, 4 रूट 13, यानी कर्ण इतना आ गया। तो इतना हम लॉन्ग जो करेंगे, इससे एक और मस्त ट्रिक बताते हैं, पूरा शॉर्ट में बन जाएगा। देखिए अभी इसी को हम क्या इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। ये कितना है भाई? तो 12 है, ये 8 है। हमको निकालना कौन सा है? ये वाला भुजा, यानी कर्ण निकालना है हमको। तो 12 का गुणज लिख दीजिए और 8 का गुणज लिख दीजिए। दोनों में देखिए कॉमन क्या है। क्या हम 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2? 8 को हम 4 गुना 2 लिखेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और 12 को हम लिख सकते हैं क्या भाई? तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 लिख सकते हैं, और 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 4 है
इसमें भी 4 है, कॉमन ले लीजिए। 4 जब कॉमन है तो 4 तो आना ही आना है कर्ण में, 4 तो आना ही आना है कर्ण में। जब 4 कॉमन है तो 4 निकाल नहीं है, तो बचा 3 और 2, 3 और 2। अब इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो रूट होगा और 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 और 4 13। देखिए तो यहाँ भी 4 रूट 13 आया और यहाँ भी 4 रूट 13 आया, दोनों में 4 रूट 13, दोनों में 4 रूट 13 आया। तो इससे आसान तो ये वाला है। देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताते हैं। एक और जैसे त्रिभुज ले लेते हैं, एक और त्रिभुज ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं ये 25 है और ये 15 है। ये दोनों को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, गुणज के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि कॉमन आ जाए। क्या आ जाए भाई? तो कॉमन आ जाए। तो इसको हम अब हमको निकालना है क्या है भाई? कर्ण हमको निकालना है। क्या निकालना है भाई? तो कर्ण निकालना है। तो इसको हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। और 15 को क्या लिख सकते हैं भाई? तो 5 गुना 3 हम लिख सकते हैं। देखिए तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 तो आना ही आना है, 5 तो आना ही आना है कर्ण में, क्योंकि कॉमन है। तो पहले हम 5 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं भाई? तो पहले हम 5 तो कॉमन निकाल देते हैं। अब हम इस पर और इस पर दोनों पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 आ जाएगा 5 रूट अंदर 25 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना भाई? तो 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34, यानी 5 रूट 34 कर्ण हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा भाई? तो 5 रूट 34 आ जाएगा। चलिए अब इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताएंगे ट्रिपलेट्स। देखिए ये सब है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है क्या मेरे भाई? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ये यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही सुविधा होगा आगे चलकर, बहुत ही आसान लगने लगेगा त्रिकोणमिति। ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपका 3 से 4 मिनट इसी में टाइम बर्बाद हो जाएगा। यदि आप याद कर लेते हैं तो आप 1 सेकेंड से भी कम लगेगा, 1 सेकेंड से भी कम लगेगा आगे मैथ बनाने में, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाने में। तो ये है क्या? 3 4 5 5 12 13 ये सब है क्या? तो ये सब जो 3 4 5 है ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का मान है। ये एक ऐसी भुजाओं का मान है जो कि पाइथागोरस प्रमेय की थ्योरी को संतुष्ट करता है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भाई? तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसे संतुष्ट करता कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे ये बिंदु नहीं बोल सकते, भुजाओं का मान बोल सकते हैं। चलिए 3 4 5 ले लेते हैं। तो इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन सा होगा? तो जो सबसे बड़ा मान है, जो सबसे बड़ा मान है, जैसे 3 4 और 5 में सबसे बड़ा मान क्या है? 5 है, तो सबसे बड़ा होता है कर्ण, इसलिए ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और जो शेष बचा 3 4 ये लंब और आधार हो गया, 3 4 लंब और आधार, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए या फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए, बात सेम होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये जब हल करेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट करता है। ठीक, तो इसी को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यही है। अब जैसे हम ले लेते हैं 33 56 65 का, जैसे 33 56 65 में कौन बड़ा है? 65 है, 65 कर्ण हो जाएगा, 65 कर्ण हो जाएगा और शेष बचा 33 और 56। तो 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। इसे अब जब सोल्व करेंगे तो संतुष्ट ही आएगा, दोनों का मान एक दूसरे के बराबर आएगा। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे ट्रिपलेट्स है क्या। ट्रिपलेट्स एक ऐसी भुजाओं का मान है जो पाइथागोरस प्रमेय का संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको याद करने का फ़ायदा क्या है? इसको याद करने का फ़ायदा क्या है? जैसे हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेंगे,
इसको आध किसे करेंगे? तो याद करेंगे 3 4 5 3 4 5 3 4 5 और 5 12 13 5 12 13। यदि आप नींद में भी रहे ना, कोई उठा के बोले कि सुनो 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 20 21, तुरंत बोलेंगे 29, 20 21 29। देखिए 20 21 29, ये कर्ण का मान हो गया, ये दोनों लंब और आधार का मान हो गया। चलिए इतना तो समझ गया। यदि हम दे दें कि बताओ ये है, ये 40 है और ये 9 है, तो ये कितना होगा? तो आप तुरंत सोल्व करने लगेंगे। क्या सोल्व करेंगे भाई? तो √40 का स्क्वायर अब प्लस 9 का स्क्वायर, कितना सोल्व करते रहेंगे। यदि आप आध इसको कर लेंगे, देखिए तो 9 40 खोजिए तो 9 40 41 होता है। 9 40 41, यहाँ पर √41 दे दीजिए, सॉरी √100 बोलो, केवल 41 होगा। समझ गए? अब जैसे फिर से एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यदि हम यहाँ दे देते हैं 3 और यहाँ दे देते हैं 4, तो ये क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो 3 4 5 3 4 5, देखिए तो 3 4 5, तो ये हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ले लेते हैं हम, अब की बार दे देते हैं क्या भाई? तो ये है 3 है, नहीं ये है 5 है और ये 3 है, तो ये क्या होगा? ये वाला भुजा कितना होगा? तो जब ये 3 5, तो ये कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण तो बड़ा है, तो 3 4 5 आध किए थे, 3 4 5 3 4 5, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। बोलेंगे सर अभी तुरंत आप, चलिए ये दोनों तो सेम ही रह गया, अभी एक और देते हैं। जैसे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये क्या होगा? तो बोलेंगे सर 3 4 5 3 4 5, 5 है 4 है तो बचा 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ऊपर में देखिए तो सेम त्रिभुज है, सेम त्रिभुज है, नीचे में 4 है, नीचे में 3 कैसे आ गया? इसका परिवर्तन कैसे हो गया? तो इसमें अभी दर्शाया नहीं गया है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। लंब आधार अभी दोनों मान सकते हैं, ये लंब ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, ये लंब ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, दोनों है। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। अब इसी में यदि हम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 3 4 हो गया, फिर से एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। मेरा मानना है कि यदि आप ये याद कर लेंगे तो समकोण त्रिभुज, सॉरी त्रिकोणमितीय, ट्रायगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में बहुत ही आसान होगा बनाने में। क्या होगा भाई? तो आसान होगा। जैसे ये ले लेते हैं 16, ये ले लेते हैं 63, तो ये क्या होगा? तो तुरंत याद करेंगे 16 63 16 63 16 63 65, 16 63 65, तुरंत याद कर, अभी याद कर लेंगे तुरंत दे देंगे 65 ये होगा। क्या होगा भाई? आज कब होगा? जब ट्रिपलेस आध रहेगा तब ये कर पाएंगे आप। यदि हम इसी को फिर से ले लेते हैं, मान लेते हैं, अब की बार देते हैं सर ठीक है आप तो बोल रहे हैं ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा? तो तुरंत बोलेंगे सर 3 4 5, ये 5, वो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। बोलेंगे सर अभी तो आप 3 4 5 कर रहे थे, सही बोल रहे थे, अभी गलत कैसे हो गया? तो क्या बोले? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। देखिए तो ये इसका यही वाला भुजा बड़ा कर दिए और कर्ण छोटा कर दिए। कर्ण हमेशा बड़ा रहना चाहिए, इसलिए 5 देंगे गलत हो जाएगा, 5 देंगे गलत हो जाएगा। 5 हमेशा यहाँ पर होना चाहिए था, कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। यदि 4 और 3 से ये 4 से ये दोनों छोटा होना चाहिए, कर्ण से हमेशा लंब और आधार छोटा होना चाहिए। ये 4 है, देखिए तो ये तो सही है, लेकिन 4 से बड़ा कर दिया ये 5, जो कि संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, बल्कि 4 का स्क्वायर 16, आप घटाओ 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, बचा 7, √7 होगा यहाँ। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे क्या? चलिए देखते हैं आगे। अब आगे देखिए, हम बताते हैं एक, चलिए जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। और समकोण त्रिभुज लेने के बाद जैसे ये दे देते हैं 5 दे देते हैं और ये दे देते हैं 12। क्या देते हैं भाई? 12, 5 12। तो पूछेंगे कि बताओ ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा? तो आप ट्रिपलेस याद किया, 5 12 13, 5 12 13, देखिए तो 5 12 13, तो ये हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13। अब इसी में हम यही त्रिभुज, सेम यही त्रिभुज, यदि हम इसका टांग बड़ा कर दें, सेम यही त्रिभुज
5 के जगह पर 10 कर देते हैं, 12 के जगह पर दुगना कर देते हैं 24, और 13 का दुगना 26 कर देते हैं। क्या हो जाएगा भाई? 26। सॉरी, एक यही तो पूछना था। मान लेते हैं इसको दुगना कर दिए, इसको दुगना कर दिए, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 5 का दुगना 10 कर दिए, 12 का दुगना 24 कर दिए, तो ये कर्ण क्या होगा? कर्ण कितना होगा भाई? तो रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? रेशियो। क्या इसे रेशियो निकालेंगे? तो देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ये 10 है, ये 24 है, तो ट्रिपलेट्स बनाएंगे। मन में ट्रिपलेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? तो ट्रिपलेट्स बनाएंगे। कैसे ट्रिपलेट्स बनेगा? तो हमको याद है, इसको यदि हम बना दें 5 गुना 2 करेंगे 10 आ जाएगा। और इसको क्या आ जाएगा भाई? यदि हम 12 लिख दें, गुना 2 कर देंगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, तब 5 12 13 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 13, लेकिन दुगना करना है। क्या करना है? दुगना। तब 5 गुना 2 बराबर 26। क्या हो जाएगा? 26। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज लिए, यहाँ पर कर देंगे 8 और यहाँ पर कर देंगे 6, यहाँ पर 6, तो ये वाला भुजा क्या होगा? कर्ण मेरा क्या होगा? तो सबसे पहले ट्रिपलेस मन में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रिपलेस बनाएंगे। कि हमको ट्रिपलेस कौन सा याद है? क्या 8 में 4 आता है? हाँ आता है। 6 में 3 भी आता है। तो 3 4 यहाँ हो जाएगा 5, लेकिन रेशियो निकालना होगा। क्या भाई? तो 8 और 6 का रेशियो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। हमको पता है 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। कितना का किया भाई? तो 4 गुना 2 किए हैं। 4 दूनी 8 गुना 2, 3 दूनी 6 और 5, 3 4 5, तो ये तो 5 होगा, लेकिन कब होगा? जब गुना 2 करेंगे तब 5 दूनी 10। ये 8 6 10 का ट्रिपलेट्स हो गया। क्या हो जाएगा भाई? तो ये वाला भुजा 10 हो जाएगा। सही है। 5 गुना 2 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। 8 6 10 का एक प्रकार का यह ट्रिपलेस बन गया। क्या बन गया भाई? तो ट्रिपलेस बन गया। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। अब आगे देखिए, आगे फिर एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात पर चलेंगे, साइन टेन कोस वाला पर। पहले 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक? ये मेरा समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये मेरा समकोण त्रिभुज है। अब ये ले लेते हैं 105 है, ये 105 है और ये 36 है, ठीक? अब तो कर्ण मेरा ये वाला भुजा क्या होगा? जब ट्रिपलेट्स याद रहेगा तभी होगा मेरे भाई, तभी ये सोल्व होगा। नहीं तो आप बहुत से गुना भाग करते रह जाएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। अगर ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो ध्यान से देखेंगे कि 105 और 36 में ट्रिपलेट्स लाने की कोशिश करेंगे। 105 और 36 में ट्रिपलेट्स लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो क्या 105 में 35 आता है? 35 को जब हम 3 बार गुना करते हैं, 35 तिया 105, 35 तिया 105, और 12 को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो बरतिया 36। तो 12 और 35 ट्रिपलेट्स में आता है। ध्यान देंगे, 12 35 या 12 35 आ गया, तो 12 35 37 हुआ, तो ये मेरा हो जाएगा 37। तो हो जाएगा गलत। यहाँ 36 105 ने है, तो 12 गुना 3 किए तब आया 36, 35 गुना 3 किए तब आया 105, तो 37 गुना भी 3 कर देंगे रेशियो के हिसाब से। 37 गुना भी 3 कर देंगे। 7 21, 3 3 9 2 11, यानी 111 मेरा ये वाला भुजा हो जाएगा, ठीक? अब फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि समझ में नहीं आया तो फिर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, ये समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं ये 80√3 है और मान लेते हैं ये 18√3 है, ठीक?
अब इसमें हम ट्रिपलेस लाने की कोशिश करेंगे, ट्रिपलेस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे कॉमन कौन सा आ रहा है। इसमें भी √3, इसमें भी √3, तो √3 तो आना ही आना है, √3 तो आना ही आना है। अब बचा क्या, 18 और 80। ट्रिपलेस के मेथड से हम इसका हम मान निकाल सकते हैं। चलिए इसका काम तो तमाम होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 80 और 18 में ट्रिपलेस को ढूंढेंगे कि 80 और 18 में ट्रिपलेस क्या है। तो क्या 9, इसको हम 2 बार गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, और इसको हम 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 40, 2 से काटेंगे तो 40 दूना 80 और 9 दूनी 18 गुना 2 किए हैं। तो 9 और 40 को खोजेंगे ट्रिपलेस में। 9, 40, 41 होता है, 9, 40, 41, तो यहाँ हो जाएगा 41। लेकिन 41 √3 देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, 9 गुना 2 हुआ, ट्रिपलेस में 2 गुना हुआ, ट्रिपलेस में गुना 2 हुआ है, तो ट्रिपलेस में गुना 2 कर देंगे, यानी 41 में गुना 2 कर देंगे तो आ जाएगा 41 दूनी 40 दूना 80, 2 82 आ जाएगा, 82 √3 आ जाएगा, 82 √3 आ जाएगा। चलिए 82 √3, यानी ये कर्ण का मान जो हो जाएगा, कर्ण का मान 82 √3 हो जाएगा। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, यह है समकोण त्रिभुज। चलिए इतना दूर तो आप समझ गए हम। अब फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 10.4 है और ये 4 है, तो ये वाला क्या होगा, ये नीचे वाला भुजा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ये 10 है, 10.4 है और ये 4 है। जब दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। अब ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे भाई, तो इसमें यदि देखेंगे, इसमें यदि देखेंगे तो 5 या 5 40 8 बार में, और इसको हम 8 बार में काटेंगे तो 13 104, सॉरी 13 104। 5 13 ढूंढेंगे ट्रिपलेट्स में, 5 13 है कहीं पर, यदि नहीं रहेगा तो फिर से करेंगे। 5 13 कहीं पर है, 5 13, हाँ 5 13 आ गया, 5 13, 5 13, 5 12 13 होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 12, लेकिन 12 देंगे तो गलत हो जाएगा। अभी 8 से गुना भी करना है, 8 से गुना भी करना है, किससे, 8 से गुना करना है। 5 13 12, जब 8 से गुना करेंगे तब 12 96 आ जाएगा। लेकिन ध्यान से यहाँ दशमलव जो उड़ाए थे, इसलिए यहाँ पर दशमलव रेशियो के हिसाब से होगा। जब रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप आसानी से जानेंगे, यहाँ पर 9.6 होगा, तो यहाँ पर 12 ना होकर 9 इसका मान क्या हो जाएगा भाई, तो 9.6 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेशियो के हिसाब से होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, तो सबसे पहले समकोण ट्रिपलेट्स याद कर लेना सब लोग, क्योंकि ट्रिपलेट्स के बिना त्रिकोणमिति बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, कि बोरिंग चैप्टर है, इसलिए आप ट्रिपलेट्स याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगा। चलिए हम पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। ये हो जाएगा कर्ण, यदि ये हम थीटा मान लेते हैं तो समकोण के सामने वाली भुजा ये मेरा कर्ण हो जाएगा, जिसको हम H से सूचित करते हैं, और ये मेरा लंब हो जाएगा थीटा की, इस क्योंकि इस कोण की चर्चा और इसके सामने वाले भुजा लंब को हम P से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और ये हो जाएगा बेस, मेरा आधार। चलिए अब टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं भाई, तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन होता है, तो साइन, 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक,
कोसेक। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब यहाँ पर थीटा की चर्चा हो रही है तो सब जगह हम थीटा दे सकते हैं, सब जगह थीटा दे सकते हैं। यहाँ पर ए का चर्चा होता तो ए दे देते हैं। चलिए, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। बस 6, यही भारी है, सब पर भारी है। देखिए, अब इसका सबका अपना अपना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। और अंतिम कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में लंब। चलिए, ये 6 फॉर्मूला है। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लंब P बटा H, B बटा H, यहाँ P बटा B, यहाँ B बटा P, और यहाँ H बटा B। और कोसेक थीटा का हो जाएगा H बटा P। चलिए, ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबका अपना अपना फॉर्मूला है। चलिए, हम फॉर्मूला जब लिखा दिए तो इसको याद करने का ट्रिक भी है, कुछ याद करने का ट्रिक है। इसमें 3 फॉर्मूला याद कर लिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा, खुद में खुद याद हो जाएगा। कैसे भाई? तो 10th में भी पढ़े होंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। आप ध्यान से देखिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे चला गया, कर्ण बटा लंब। जिससे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक कर देंगे कर्ण बटा लंब। इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे। कर्ण नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। देखिए, वैसे ही किए हम। अब कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है भाई? तो सेक होता है। कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, कर्ण नीचे है, इसमें देखिए कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे चला गया, ठीक। और टेन का उल्टा होता है कोट, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। चलिए, एक दूसरे के उल्टा है, यानी 3 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, साइन कोस टेन, 3 अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, जब इतना आप जान गए तो हम बोलेंगे कि 2/5 का उल्टा क्या होगा? 2/5 का उल्टा क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 5/2 होगा, 5/2 होगा। 2/5 का उल्टा हो गया 5/2 हो गया। जब दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो आएगा, जानते हैं कितना? 1 आएगा। कितना आएगा भाई? तो 1 आएगा। जब 2/5 का उल्टा किए तो 5/2 आया। जब दोनों को गुना किए तो आया 1। जब ये एक दूसरे का उल्टा है, ये एक दूसरे का उल्टा है और दोनों को गुना किए तो 1 आया, समझिएगा। जब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो गुना किए तो 1 आया। तो जब हम इसमें इस साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करेंगे तो इसमें भी 1 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? देखिए, करते हैं, करके देखते हैं, फॉर्मूला भी बन जाएगा। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है तो गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू लिखें या फिर गुना लिखें, बात बराबर। कोसेक थीटा बराबर 1 होना चाहिए। अब बोलेंगे नहीं मानेंगे, नहीं होगा 1, हमको साबित करके दिखाइए। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला P/H होता है, तो P/H दे दिए। इंटू मतलब गुना हम दे सकते हैं। कोसेक थीटा का मान क्या होता है भाई? कोसेक थीटा का फॉर्मूला H/P मतलब कर्ण बटा लंब। इन दोनों को जब हम हल करेंगे, ये दोनों को हल करेंगे तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 गुना 1 1 आ जाएगा।
प्रूव कर दिखा दिए। यानी ये हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक, एक दूसरे का उल्टा है। तो जब हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हम कह सकते हैं, तो फॉर्मूला भी मेरा इससे निकलेगा। एक लिखते जाइएगा कॉपी पर, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना नहीं है, हम बार बार स्क्रीनशॉट बोलते लेने के लिए। चलिए यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा। पहला निकलेगा भाई, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा इधर गुना में, जब इसको RHS में भेजेंगे, LHS RHS, हाँ, इसको जब हम RHS में भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला भी निकलता है। दूसरा फार्मूला क्या निकलता है भाई, ये तो हो गया साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। आदि कोई पूछ दे साइन थीटा बराबर, तो वो बोल देना 1 बटा कोसेक थीटा। अगर पूछ दे 1 बटा कोसेक थीटा बराबर, तो साइन थीटा, एक दूसरे के बराबर है, इसको इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अगर कोई पूछ देगा 1 बटा कोसेक थीटा बराबर, तो बोल देना साइन थीटा, और पूछ देगा साइन थीटा बराबर, तो 1 बटा कोसेक थीटा। यानी जिसकी आवश्यकता होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसका हम उपयोग करेंगे, इसलिए पहले ही फार्मूला लिख दिए। अब इसमें कोसेक थीटा का भी फार्मूला निकल सकता है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा अब साइन थीटा को RHS में भेज देंगे, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा फार्मूला क्या है भाई, जब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा था तो गुना किए तो 1 आया, तो कोस और सेक भी तो एक दूसरे का उल्टा है, उसको जब गुना करेंगे उसको भी 1 आना चाहिए। देखिए करते हैं क्या भाई, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आना चाहिए। यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो कोस थीटा का फॉर्मूला b बटा एच रखिए, b बटा एच रखिए, और गुना सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा b रखिए। जब दोनों को काट देंगे आ जाएगा मेरा 1, इसका मतलब सही है, ठीक। चलिए ये तो मान गए आप। इससे भी 2 फार्मूला निकलता है मेरा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। एक दूसरा फार्मूला निकल के आता है क्या भाई, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक को RHS में भेज दिए। अब सेक थीटा निकालेंगे तो कोस को RHS में भेजेंगे, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। चलिए इतना दूर समझ गए। एक और फार्मूला निकाल देते हैं, चलिए इसको हम मिटा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ही मिटाते हैं। देखिए जब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा था तो गुना करके ले आए 1, तो ये भी तो उल्टा है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा है, तो इसको भी तो इस प्रकार लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। यदि नहीं विश्वास है तो फॉर्मूला फिर से यूज कर लीजिए। टेन थीटा का होता है P बटा B, यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, अब इंटू मतलब गुना, कोट थीटा का फॉर्मूला आता है बेस बटा परपेंडिकुलर। अब दोनों को काट देंगे आ जाएगा 1। चलिए आप सहमत हो गए होंगे कि हाँ सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही फार्मूला है। चलिए अब इससे भी 2 फार्मूला निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा, और दूसरा फार्मूला निकल के आता है कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा, इसको इस साइड भेजेंगे टेन थीटा हो जाएगा। चलिए इतना दूर तो आप समझ गए। और हाँ जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यदि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 1 बटा सेक थीटा, तो वहाँ पर हमें आवश्यकता के अनुसार कोस थीटा हम लिख सकते हैं। यदि आवश्यक है कि हम कोस थीटा लिखें तो बन जाएगा मेरे क्वेश्चन, तो कोस थीटा हम लिख सकते हैं। कोस थीटा के स्थान पर हम 1 बटा सेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोट थीटा के स्थान पर 1 बटा टेन थीटा भी लिख सकते हैं, 1 बटा टेन थीटा के स्थान पर हम कोट थीटा भी लिख सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप सबको। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप सब। अब आगे देखिए, अभी से फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या भाई, तो साइन थीटा अब बटा में कोस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट होगा ऐसा कि सर हम नहीं मानेंगे, आप इसे प्रूव कर दिखाइए,
कैसे हम बोल दें कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है? तो हम उनको प्रूव करने के लिए बता दें कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा, यही ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। कर्ण कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा, P बटा B बचेगा यानी परपेंडिकुलर बटा बेस बचेगा। अब P बटा B को ही हम एक फार्मूला जानते हैं, लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है। देखिए तो इसको जब सॉल्यूशन किए तो आ गया टेन थीटा, मतलब इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए आप सबको। और टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर भी हम इसका उल्टा कर देंगे, कोस ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार हम बताएंगे मेरे भाई कि आपको कोई एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए और नोट करते रहिए कॉपी पर। और नोट नहीं करना है, केवल स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मारने का मौका हम देते रहते हैं। चलिए, कोट थीटा बराबर तो कोस थीटा बटा साइन थीटा हो गया। अब हम जब इतना जान गए जब इतना आप जान गए, तो इससे पहले थोड़ा और कुछ जानने की ज़रूरत है, तब हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, क्या हम नहीं, इसको अभी ही आगे बढ़ा देते हैं, आपको पता ही होगा। इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, एक और रूप में इसको मिटा देंगे। अच्छा, गुना इसमें 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1 बटा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। चलिए, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। मतलब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप सबको। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, सेम उल्टा, इसको उलट देंगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी 1 बटा साइन थीटा को लिख देंगे कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस थीटा को लिख देंगे सेक थीटा। मतलब कोट थीटा का दो फार्मूला आ गया, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब को याद रखना है मेरे भाई, ध्यान में रखना है, कैसे आए ये भी हम बता दिए। चलिए, अब क्या आता है भाई, तो पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज, इसको हम H बोलेंगे, इसको हम P बोल सकते हैं, दी हम इसको थीटा दे दें मान तो, ठीक। और ये मेरा B हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे कि H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर, ये आप जानते होंगे। यदि दोनों तरफ H से डिवाइड कर दें, इधर भी H का स्क्वायर बटा H का स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर भी P का स्क्वायर बटा H का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में B का स्क्वायर बटा में H का स्क्वायर, दोनों तरफ H स्क्वायर से भाग देने पर हम दे सकते हैं दोनों तरफ, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। H स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, 1 बचा। अब P स्क्वायर बटा H स्क्वायर, P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस। अब B बटा H किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। तो कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर कोस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कॉपी पर नोट करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब इससे भी 2 फार्मूला निकलता है, इससे भी 2 फार्मूला निकलता है। अच्छा, हम एक इस साइड लिखें या फिर इस साइड लिखें, कोई इसको आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम इसको यहाँ पर 1 देते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। अब चलिए, इससे 2 फार्मूला क्या क्या निकलता है भाई, तो एक तो निकलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है पहला फार्मूला।
और दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है भाई, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा और 1 को लिख दिया, और कोस स्क्वायर को उस साइड भेज दिया। अब जब कोस स्क्वायर निकालना हो तो 1 को लिख दिया, साइन स्क्वायर को RHS में भेज दिए। चलिए आप तो समझ गए इतना दूर। अब इसी को हम अपडेट करके इसी को कुछ नया विकसित कर देते हैं माइंड को, और हम कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 का अच्छा स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यानी इसको हम 1 प्लस कोस थीटा भी लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मतलब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का मान ये भी होता है कि 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होता है। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं कुछ। इसको भी अगर वो स्क्वायर कर देंगे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम 1 प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलिए इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब इतना दूर आप जान गए, और हाँ स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट भी उस साइड जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए तो आप पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा। अब देखिए हम आपको क्या बताएं भाई, आपको फॉर्मूला भी तुरंत हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अभी तुरंत हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्या बोले भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना दूर तो आप समझ गए। क्या हम साइन स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा? तो आप बोलेंगे यस सर, इतना दूर तो हम लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी। सेम उतार दीजिए, क्योंकि स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं गुना में। चलिए इतना दूर तो आप समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए जब इतना दूर जान गए आप, तो एक काम कीजिए, इसको इस साइड ले आइए और इसको इस साइड भेज दीजिए। क्या भेज सकते हैं? साइन थीटा बटा में इसको इस साइड ले आइए, तो जब गुना में इधर आएगा तो भाग में, मतलब 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। अब बराबर इसको जब इस साइड ले ही आए तो क्या बचा, यही बचा 1 माइनस कोस थीटा बचा, 1 माइनस कोस थीटा बचा। और जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, साइन थीटा। ये भी एक तरह के फॉर्मूला हो गया, आप इसको भी याद रखेंगे, कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार यदि हम बोल दें कि बताओ कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर, हम अभी तुरंत बताएं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होता है, ये भी तुरंत हम बताए थे। कोस थीटा को ही हम 2 बार लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलिए इसको भी हेरा फेरी करेंगे। क्या हेरा फेरी कैसे करेंगे भाई, इसको LHS में भेज देंगे और इसको RHS में भेज देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब कोस थीटा इधर बचेगा तो इसको इस साइड लाएंगे तो बटा में क्या चल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा चला जाएगा। क्या चला जाएगा भाई, 1 प्लस साइन थीटा चला जाएगा, और ऊपर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में बचेगा कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा को इस साइड भेज दिए। चलिए जब इतना दूर समझ गए तो आप इसे एक काम कीजिए, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चल के बहुत ही ज़रूरतमंद होगा ये सब, बहुत ही काम देगा, बहुत ज़्यादा। चलिए आप इसे सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखिए,
हम आपको फॉर्मूला बताया अभी तुरंत इसके पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। अब इसी को हम क्या दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर हम कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब भी करना है दोनों तरफ करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बी मान लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर का हो जाएगा 4 थीटा प्लस 2ab, 2ab, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी मतलब कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, कैसे कैसे फॉर्मूला ला रहे हैं ये सब हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगाए हैं। चलिए जब इतना हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, तो साइन एक फॉर्मूला मेरा बनकर तैयार हो जाएगा कि साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कोस पर पावर 4 थीटा बराबर 1। इधर प्लस में इसको RHS में भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये फॉर्मूला समझिए आपको माइंड में सेट करके रखना। माइंड में सेट कब होगा, जब बार बार इसको लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी होगा सेट। अब स्क्वायर का जब कर दिया, अगर यदि कोई पूछ देगा कि बताओ साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कोस पर पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कोस पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो तुरंत आप बोल देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो बोलेंगे सही है। चलिए अब एक और फिर से एक फार्मूला वही लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बार हम स्क्वायर किए थे, अब इस बार करेंगे हम क्यू करेंगे। क्यू करेंगे तो क्या आता है फॉर्मूला, उसको भी देख लेते हैं। चलिए जब क्यू करेंगे तो एक ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू, मतलब साइन पर पावर ए क्यू 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ए क्यू मतलब 3 दूनी 6 मतलब साइन पर पावर 6 थीटा, अब प्लस बी क्यू मतलब कोस पर पावर 6 हो जाएगा, अब प्लस 2ab क्या हो जाएगा, सॉरी 3ab, क्योंकि क्यू पूछ रहा है तो 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बराबर में 1 का क्यू 1 का क्यू 1। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये पूरे का मान क्या होता है भाई, तो 1। अब 1 से इतना में गुना करेंगे इतना ही आएगा, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा 1 में गुना करेंगे तो इसको तो ध्यान में लिखना ही नहीं है, ध्यान देना ही नहीं है। तो मेरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा क्या भाई, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कोस पर पावर 6 थीटा बराबर हो जाएगा। इसको तो ध्यान में रखना, इसका तो मान 1 हो गया, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। चलिए ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। चलिए अब मेरा मोबाइल का बैटरी भी डिस्चार्ज हो ही गया होगा, 5 से 7% बचा होगा। बोले थे 1.5 घंटा की क्लास लेंगे, लेकिन नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरा बैटरी उतना मजबूत नहीं है कि 1.5 घंटा क्लास ले सकें। चलिए 1 घंटा ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप ट्रिपलेट्स याद कर लीजिएगा और फॉर्मूला को जो ट्रिपलेट्स याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही सहायता होगा आगे चलकर। और ये जो फॉर्मूला रिपीट किए हैं, बार बार लिखाए हैं, बार बार आपको बहुत बार, 1 बार 10 बार 20 बार 25 बार लिखना है, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, आपको प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ, यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कोस पर पावर 6 थीटा बराबर, तो तुरंत ये वाला लिख सकते हैं फॉर्मूला कि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए जब इतना दूर आप जान गए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट के पास भेजिए
जो फाउंडेशन बैच अभी तक नहीं पढ़े हैं, मैथ में बिल्कुल जीरो हैं और उनको समझ में नहीं लगता, फ़ी जमा कर देता है। बहुत बहुत बड़े बड़े कोचिंग में देखते हैं कि फ़ीस 1600, 1700, 1500, 2000, 3000, 4000, ऑफलाइन में तो 16000, 15000, 20000 ऐसे करके लेता है। तो उनको बोलिए कि एक ऑनलाइन वाले आए हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में, MWD क्लास के नाम से, मैथ वाला दिलखुश। उनके पास कॉल या इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी लाभ उठा पाए और फ्री का लाभ उठा पाए, फ्री में पढ़ सके, ताकि उनको कोई दिक्कत का सामना ना कर पाए, ताकि वो ये ना बोल सके कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं। अब हर घर के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं है या फिर दिक्कत है, या फिर फ्री में पढ़ सकते हैं, या फिर कोई जिनके पास पैसा है तो भी पढ़ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जिसके पास पैसा नहीं वो भी पढ़ सकता है। मतलब ये फ्री क्लास है, कोई भी पढ़ सकता है। ठीक, तो ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास ये कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, आप नीचे कमेंट में कर ज़रूर बोलें कि हमको समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहाँ दिक्कत हुआ, आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।